हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट्स। जैसा कि आपको पता है कि आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का हर युवा का सपना होता है। जो आर्म फोर्स की तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। एसएसबी सशस्त्र सेना बल में 1522 पदों पर कांस्टेबल की भर्ती निकली है। हम इस वीडियो में इस डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट को डिस्कस करेंगे, जैसे नंबर ऑफ पोस्ट, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, क्वालिफिकेशन, इसका पे स्केल, फिजिकल स्टैंडर्ड, रिटन एग्जामिनेशन, कैसे हमें उसे अप्लाई करना है और उसकी एप्लीकेशन फीस। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका पूरा प्रोसेस और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है जिसके अंदर हम आपको सशस्त्र सीमा बल के कांस्टेबल भर्ती के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अंदर 1522 भर्तियां जो निकली हैं उसकी डिटेल्ड वैकेंसी टेबल आपके सामने ये स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले इसके अंदर कांस्टेबल ड्राइवर 574 पोस्ट हैं, कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट 21 पोस्ट हैं, कांस्टेबल वेटनरी 161 पोस्ट हैं हमारे पास, कांस्टेबल आया ये महिलाओं के लिए है जो कि 5 पोस्ट हैं, प्लम्बर 1 पोस्ट, पेंटर की 12 पोस्ट हैं, टेलर की 20 पोस्ट, कॉबलर की 20 पोस्ट, गार्डनर की 9 पोस्ट, कांस्टेबल कुक जो हम हलवाई बोलते हैं 232 पोस्ट हैं, फीमेल्स की 26 पोस्ट हैं, वॉशरमैन कपड़े धोने वाले की धोबी जिसे हम बोलते हैं 26 पोस्ट हैं, वॉशरमैन फीमेल 28 पोस्ट हैं, बार्बर की 75 पोस्ट हैं, बार्बर फीमेल की 12 पोस्ट हैं, सफाई वाले की 89 पोस्ट हैं, सफाई वाला फीमेल की 28 पोस्ट हैं, वाटर कैरियर जो पानी देते हैं उनकी 101 पोस्ट हैं, फीमेल की 12 पोस्ट हैं। इस तरीके से हमारी ये 1522 पोस्टों के लिए नई भर्ती निकली है। इसके अंदर 10% वैकेंसीज हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है, एज पर जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं और हमें रखनी होती हैं उसी के हिसाब से 10% की वैकेंसीज हमने एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है इस भर्ती के अंदर। जैसा कि आपको मैं इसका पे स्केल बता दूं, इसके अंदर जो पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 3 का पे स्केल हमें मिलेगा जो कि 21,700 से 69,100 रुपये है। इसके अंदर आपको अलग से अलाउंसेस जो मिलने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया है, जैसे कि महंगाई भत्ता जिसे हम डीए बोलते हैं वो मिलने वाला है, राशन मनी अलाउंस मिलने वाला है, वॉशिंग अलाउंस मिलने वाला, कपड़े धोने के लिए जो अलाउंस होता है वो मिलने वाला है, और जो भी हमें गवर्नमेंट के अंदर जो अलाउंसेस मिलते हैं वो सब इसके अंदर आपको मिलेंगे। इसके अंदर में दोस्तों जो एलिजिबिलिटी की कंडीशन है, जो हमारी एज है, ड्राइवर कांस्टेबल ड्राइवर की एज 21 से 27 साल के युवा इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर जो हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, जो हमें योग्यता चाहिए, वो मैट्रिकुलेशन 10वीं पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो वो चलेगा, और उस अभ्यर्थी के पास हैवी लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें हमें कांस्टेबल ड्राइवर के लिए चाहिए। इसके बाद इसी तरीके से कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट में आए तो 18 से 25 साल का युवा इसके लिए अप्लाई कर सकता है, जिसके अंदर हमें 10वीं चाहिए किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से, और उसके पास एक लेबोरेटरी असिस्टेंट का सर्टिफिकेट होने से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सर्टिफिकेट चलेगा। इसी तरीके से वेटनरी का जो कि बायोलॉजी से कंसर्न रखता है उसका है, जिसके अंदर हमारे पास एज है 18 से 25 साल का युवा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर 10वीं पास बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है, किसी भी बोर्ड से पास हो। दूसरा, ये जो डिज़ायरेबल जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि अगर किसी युवा के पास ये एक्सपीरियंस वेटनरी का होता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको उसके लिए अहमता दी जाएगी, उसके अंदर उसको उसकी प्रेफरेंस मिलेगी। अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं और अगर एक युवा के पास कैंडिडेट है तो सबसे पहले उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, सबसे पहले उसको पोस्ट दी जाएगी, बशर्ते जो बच्चा हमारा एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है। इसी तरीके से कांस्टेबल आया की 18 से 25 साल उम्र, 10वीं पास चाहिए, फर्स्ट एड एग्जामिनेशन का उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए रेड क्रॉस सोसाइटी का, या फिर उसके पास एक दाई का, ट्रेंड दाई का एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है। जिस युवा के पास इसका एक्सपीरियंस नहीं है वो कृपया करके इसमें अप्लाई ना करें।
ये ध्यान रखें। इसी तरीके से अगला कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर एंड पेंटर, उसकी भी एज 18 से 25 साल रखी गई है। 10वीं पास होनी चाहिए, उसके पास 2 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो कारपेंटर में अप्लाई कर रहा है तो कारपेंटर का एक्सपीरियंस, प्लम्बर में अप्लाई कर रहा है तो प्लम्बर का एक्सपीरियंस, और अगर वह पेंटर का अप्लाई कर रहा है पेंटर के लिए तो पेंटर का एक्सपीरियंस। और 2 साल का जिसके पास डिप्लोमा भी है ITI से, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। कांस्टेबल, कुक, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, इन सब के लिए एक ही कॉमन वो निकाली गई है, एलिजिबिलिटी निकाली गई है, जो कि 18 से 23 साल के युवा के लिए एप्लीकेबल है, जिसके अंदर 10वीं पास चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस उसके पास रिस्पेक्टिव ट्रेड का। अगर वो कुक के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास कुक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बार्बर का कर रहा है तो बार्बर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर उसके पास 1 साल का ITI का एक्सपीरियंस हो, या फिर 2 साल का डिप्लोमा और 1 साल का एक्सपीरियंस हो, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर जो हमें डेट दी गई है फॉर्म भरने की, वो 30 दिनों की डेट दी गई है, और फॉर्म हमारा ऑनलाइन मोड के अंदर भरा जाएगा। यदि आपको ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID और व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगा, जिससे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आपको आती है तो आप बेझिझक हमारे इस चैनल के माध्यम से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे हम आपकी हेल्प कर सकें। ये चैनल हमने आप जैसे युवाओं की मदद के लिए ही बनाया गया है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मैक्सिमम, ताकि हम आपके लिए ऐसे और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें और हमारा जिससे हौसला अफजाई हो सके। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें। इस तरीके से दोस्तों आगे बात हम करते हैं रिलैक्सेशन की। तो जो SC/ST कैंडिडेट है उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर कोई कैंडिडेट SSB का पाया जाता है तो उसके लिए 40 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 40 ईयर के बाद भी वो अपना भर सकता है। अगर मान लो कैंडिडेट की 40 ईयर उम्र है जब वो फॉर्म को भर रहा है, तो 43 साल तक का कैंडिडेट भी उसके लिए भर सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जनरल कैंडिडेट के लिए 3 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा, 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब अगर कैंडिडेट कोई 40 साल का, जैसे जनरल के लिए हमने 40 साल इसके अंदर रखी गई है एज, तो उसके लिए 43 साल एलिजिबल रहेगा। इसी तरीके से OBC के लिए 45 साल, SC/ST के लिए 5 साल और इसके अंदर बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी तरीके से कोई भी बच्चा जिसके पास UT, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख का अगर कोई OBC का है तो उसे 5 साल का तो है ही है बेनिफिट, उसके अलावा उसे एक्स्ट्रा 3 साल का और बेनिफिट मिलेगा। टोटल हम ये कह सकते हैं उसे 8 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं इसके अंदर जैसा कि आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, फीस सबसे मेन चीज है इसके अंदर। फीस जनरल कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए मात्र 100 रुपये फीस रखी गई है सरकार के द्वारा, और SC/ST और एक्स सर्विस कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। फीमेल कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। और ये जो फीस है, ये फीस आपकी ऑनलाइन मोड से ही जमा की जाएगी, इसके लिए कोई भी ऑफलाइन मोड अवेलेबल नहीं है। आपको ऑनलाइन मोड से ही ये फीस जमा करनी है, जैसे कि नेट बैंकिंग से आप इसे भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी भी मोड से आप इसे भर सकते हैं। लास्ट डेट के लिए आपको 30 दिनों का समय, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका था, इसके अंदर हमें 30 दिन का समय दिया जाएगा। इस तरीके से अब ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉर्म भरते समय ध्यान देनी होंगी। जैसे कि पोस्ट, आपको सबसे पहले पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको वो लिखना होगा, वो डालना होगा। कैंडिडेट का नेम, उसके बाद उसके पिताजी का नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल है या फीमेल है, नेशनैलिटी इंडियन, रिलीजन हिंदू है, क्रिश्चियन है, क्या है, मैरिटल स्टेटस मैरिड है, अनमैरिड है, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी पे आप लाई करते हैं। अगर आप किसी एक स्पेशल कम्युनिटी के हैं तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। 1984 के राइट से आपको अफेक्टेड हैं तो वो आपको उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। कॉम्युनल राइट्स ऑफ गुजरात के हैं तो वो उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपके पास अगर डोमिसाइल J&K या लद्दाख का है तो वो उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा। एक्स सर्विस मैन से
आप बिलोंग करते हो तो वो आपको येस और नो में देना पड़ेगा। आपके पास कोई डिप्लोमा है तो वो आपको उसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। आधार नंबर आपको अपना डालना पड़ेगा। कोई भी आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क, जब आपकी पूरी बॉडी के अंदर कोई कट मार्क होता है, कोई भी विजिबल जिससे आपकी पहचान कर सके सरकार, उसके लिए आपको वो डालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो कि आपकी एक्टिव होगी वो आपको डालनी पड़ेगी। ये नहीं कि जो आपकी मेल आईडी बंद है अगर आप उसे डाल देंगे तो आपको कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, उससे आपको नुकसान हो सकता है। आपसे सरकार कोई कांटेक्ट नहीं कर पाएगी, कोई सशस्त्र सीमा बल आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको एक एक्टिव ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो डालनी है। परमानेंट एड्रेस डालना है। क्रिमिनल केसेस डिक्लेरेशन अगर आपके पास कोई है वो डालना है। पासवर्ड आपको अपना याद रखना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है, फोटो और सिग्नेचर। फोटो और जो सिग्नेचर आपको रखने हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में रखने हैं, और जो इसके अंदर स्टैंडर्ड मेंशन किए गए हैं, जो साइज और जो पिक्सल आपको दिए गए हैं वो आपको उसी के अनुसार आपको उसके अंदर डालना है। अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप हमारे चैनल के अंदर दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, ये 3 चीजें हैं जिससे आप हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस कांटेक्ट नंबर पे आप हमसे कॉल कीजिए, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। इस तरीके से मोड ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया था। इस तरीके से नेक्स्ट इसके अंदर दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी टीए आपको नहीं मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे मेन चीज है जो कि आपको बताना बहुत जरूरी है। इसके अंदर आपको फिजिकल, सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा दोस्तों। इसके अंदर पहले रिटन टेस्ट नहीं होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, जो कि इस प्रकार से है। कांस्टेबल के लिए ड्राइवर, लेबोरेटरी, जो कि आप इतनी पोस्टें देख रहे हैं, उसके अंदर आपको मेल के लिए 4.8 किलोमीटर की रेस करनी होगी आपको 24 मिनट्स के अंदर, और फीमेल्स के लिए आपको 18 मिनट में 2.4 किलोमीटर की रेस। एक्स सर्विसमैन के लिए आपको कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आप देख लीजिए। नॉर्मल जनरल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की एक्सपेंशन 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी तरीके से गढ़वालीज और अलग अलग ये जो आपको बिलोंगिंग्स दी हुई इसके अंदर आपको 165 होनी चाहिए। गोर्ख्स के लिए आपके लिए 162.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से जो कि आप इस स्क्रीन के अंदर देख पा रहे हैं, ये आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड, ये जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है ये आपके पास होना चाहिए। अलग लेबोरेटरी असिस्टेंट और वेटरनरी के लिए ये स्टैंडर्ड होने चाहिए जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये आप देख लीजिए, ये आपको मेंटेन करने होंगे। अगर आपकी कम होती है तो आप प्लीज इसे अप्लाई ना करें। ये चीज हमेशा ध्यान रखें, फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये सारी चीजें आप ढंग से इस यूट्यूब वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करें। और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको अगली वीडियो आपको हमारी जल्द ही मिलने वाली है, जिसके अंदर हम आपको एक एक स्टेप के अंदर किस तरीके से कैसे आपको फॉर्म भरना है और डिटेल्ड फॉर्म किस तरीके से भरना है, कोई गलती क्या गलती बच्चा करता है, वो सब हम आपको आने वाली वीडियो के अंदर जल्दी 1 या 2 दिनों के अंदर हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो उस वीडियो के अंदर आप दोस्तों देख सकते हैं। तो यही है सब कुछ। लास्ट में दोस्तों रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट हमारे फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद उनका रिटर्न एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, जो कि 100 नंबर का होगा। 100 MCQ क्वेश्चन आपके अंदर दिए जाएंगे, जो कि हमारे जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी के अंदर होंगे, जिसके अंदर जनरल कैंडिडेट को 50% क्वेश्चंस ठीक करने होंगे और SC/ST कैंडिडेट को 45% क्वेश्चंस ठीक करने होंगे। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, ये हमने नया चैनल बनाया है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें जिससे हमारा हौसला अफजाई होता रहे, इसके लिए आप हमारी हेल्प करें। थैंक यू दोस्तों।